हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th इंग्लिश लेसन 4 की पोएम अमांडा की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन की जितनी भी टफ वर्ड्स मीनिंग थी वो सारी मैंने शॉर्ट वीडियो पर अपलोड कर दी है। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़। आपके हिसाब से अमांडा की उम्र कितनी है। हाउ डू यू नो दिस, और आपको ये कैसे पता चला। आंसर, अमांडा इज़ अबाउट 10 to 12 year old. She seems to be school going girl because her mother give her instruction like other children of this age. अमांडा लगभग 10 से 12 साल की है। वह एक स्कूल जाने वाली लड़की है क्योंकि उसकी माँ उससे उस उम्र के बच्चों की तरह निर्देश दे रही, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। तो इससे पता चल रहा है कि अमांडा की उम्र 10 से 12 साल ही हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लगता है उससे कौन बात कर रहा है। आंसर, आई थिंक अमांडाज मदर इज स्पीकिंग टू हर बिकॉज मदर जनरली टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन एंड गिव देम इंस्ट्रक्शंस। मुझे लगता है कि अमांडा से उसकी माँ बात कर रही हैं क्योंकि माएँ अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं और उन्हें निर्देश देती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पेपर की दृष्टि से नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर मरमेड। अगर अमांडा जलपरी होती तो ये क्या करती। आंसर, इफ अमांडा वर मरमेड सी वुड लिव फ्रीली इन द ब्यूटीफुल ग्रीन सी एंड इंजॉय हर फ्रीडम। अगर अमांडा जलपरी होती तो वह सुंदर समुद्र, हरे समुद्र में स्वतंत्र होकर रहती और अपनी आज़ादी का, फ्रीडम का आनंद लेती। क्वेश्चन नंबर 6, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज सी से शो। क्या अमांडा अनाथ है और वह ऐसा क्यों कहती है। आंसर, नो अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, सी से दिस बिकॉज सी इज अपसेट बाई हर मदर स्कोल्डिंग। नहीं, अमांडा अनाथ नहीं है, वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह अपने माँ के डांटने से नाराज है, अपसेट हो जाती है। सी वॉन्ट टू लिव फ्रीली एंड पीसफुली विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन। वह अपने जीवन में बिना किसी रोक टोक और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही है, इसलिए सोचती है कि अगर मैं अनाथ होती तो ठीक होता। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपेंजल, व्हाई डज सी वांट टू बी रेपेंजल। क्या आप रेपेंजल की कहानी जानते हैं, वह रेपेंजल जैसा क्यों बनना चाहती है। आंसर, रेपेंजल इज अ गर्ल फ्रॉम अ फेयरी टेल हु लिव्स अलोन इन अ टावर। रेपेंजल एक परी कथा की लड़की है जो टावर में अकेले रहती है। अमांडा wants to be like a Rapunzel because she also want to live alone peacefully and stay away from scolding and restrictions. अमांडा रेपेंजल जैसा बनना चाहती है क्योंकि वह भी शांति से अकेले रहना चाहती है ताकि वह डांट फटकार और रोक टोक से दूर रह सके। इसीलिए वह रेपेंजल जैसा बनना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। उस लड़की की क्या कामना थी, यह कविता अमांडा के बारे में क्या बताती है। आंसर, द गर्ल अर्न फॉर द फ्रीडम एंड पीस इन हर लाइफ। वह लड़की अपने जीवन में स्वतंत्रता और शांति चाहती थी। दिस पोएम टेल अस दैट अमांडा इज यंग गर्ल हु वांट टू लिव फ्रीली। सी is imaginative and does not like too many instruction from her mother. यह कविता हमें बताती है कि अमांडा एक ऐसी लड़की है जो स्वतंत्र होकर जीना चाहती है। वह कल्पनाशील है और अपनी माँ के अधिक निर्देशों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक अमांडा इज शॉल्किंग एंड इज मूडी। क्या आपको लगता है कि अमांडा दुखी या तुक मिजाज की है। आंसर, नो अमांडा इज नॉइदर शॉल्किंग नॉर मूडी। नहीं, अमांडा ना तो दुखी है और ना ही तुक मिजाज की है। सी फील अपसेट बिकॉज ऑफ हर मदर्स नैंगिंग। वह अपनी माँ की डांट से परेशान है। सी वॉन्ट टू फ्रीडम टू प्ले एंड डू व्हाट सी लाइक्स। वह खेलना और अपनी पसंद का काम करने की स्वतंत्रता चाह रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।